मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि से प्यार करते हैं, उन्हीं के जिक्र से हम अपना बेड़ा पार करते हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि से प्यार करते हैं, उन्हीं के जिक्र से हम अपना बेड़ा पार करते हैं। न होते मुस्तफ़ा तो इस जहां में कुछ नहीं होता, कुराने पाक के पारे यही इजहार करते हैं। हमारे वास्ते रातों को उठ उठ कर दुआ मांगी, मोहब्बत कितनी हमसे अहमद मुख्तार करते हैं। और बुला लीजिए मदीने में मुझे भी या रसूल अल्लाह, जमाने वाले मुझको अब बहुत बेजार करते हैं। और वजीफा पढ़ के जो सोए दुरूदे पाक का यारो, वो घर बैठे रसूले पाक का दीदार करते हैं। वजीफा पढ़ के जो सोए दुरूदे पाक का यारो, वो घर बैठे रसूले पाक का दीदार करते हैं। हजरात जनाबे अमीनुल्लाह साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा माशाअल्लाह, और बहुत शानदार आवाज, बहुत उम्दा तरन्नुम, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार लबो लहजे के साथ वो आपसे हम कलाम थे। अभी भी बहुत सारे लोग खड़े हैं। भैया आप लोग ये बताइए कि आप हजरात अगर जलसा में आए हैं तो बैठने में क्या दिक्कत है? इतना शानदार इंतजाम किया है मदरसा कादरिया रज़विया शमसिया दुलंगी के तमाम अरकानों मेंबरान ने, जिम्मेदारान हजरात ने, उसके बावजूद भी आप हजरात खड़े हैं, ये अच्छा नहीं है। जलसागाह में आए हैं तो आप बैठें। और कमेटी के कुछ नौजवान जो रजाकार की सूरत में हैं, मैं उन लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि ये आपके ऊपर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि जो हजरात सड़क पे हैं या फिर मदरसा ग्राउंड में हैं, बरामदे में हैं या इधर उधर टहल रहे हैं, उनको आप भी जा कर मोहब्बत के साथ बैठने पे आमादा करें, गुजारिश करें। इसलिए कि कश्ती का जिम्मेदार फकत ना खुदा नहीं, कश्ती पे बैठने का सलीका भी चाहिए। हाँ, वरना फिर वही होगा कि आप तमामी हजरात ये सोच रहे हैं कि अब लोग बैठेंगे, अब लोग बैठेंगे, तो बगैर मेहनत किए, बगैर लोगों से गुजारिश किए खुद ब खुद लोग बैठने पे आमादा नहीं हो पाते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि कुछ नौजवान आप भी बाहर, चूंकि मैं यहाँ से जितने लोगों को देख पा रहा हूँ वहां तक तो मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जो लोग बाहर टहल रहे हैं उनको बैठाना बहुत जरूरी है। माशाल्लाह देखिए अब धीरे धीरे लोग जलसागाह में दाखिल हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस कैंपस में आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अब धीरे धीरे मजमा भी माशाल्लाह खूबसूरत होगा, और जब सारे लोग बैठ जाएंगे उसके बाद फिर इंशाल्लाह हमारे उलमा शोरा आपसे करीने से महवे कलाम होंगे इंशाल्लाह। बहुत सारे उलमाए किराम तशरीफ लाए, मैं तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मोहतरम जनाबे हाफिज मुबारक हुसैन साहब जो माशाल्लाह तालीम निस्मा के हवाले से बहुत अच्छा कदम उठाया है इन्होंने, अल्लाह तबारक व तआला खूब खूब बरकतें अता फरमाए। इस इलाके में बहुत सारे मदरसे चल रहे हैं, हर मदरसों को अल्लाह तबारक व तआला उरूज व इर्तिका अता फरमाए। बहुत सारे उलमाए किराम स्टेज मोहब्बत की जीनत बन चुके हैं। शायर इस्लाम हजरत एहसान शाकिर साहब थोड़ी देर में स्टेज मोहब्बत पे आने वाले हैं। शायर इस्लाम हजरत शहबाज रजा नूरी कलकत्तवी वो भी स्टेज पे आने वाले हैं। बहुत करीने से इंशाल्लाह जलसा चलेगा। बस जरूरत इस बात की है कि जो हजरात अभी तक जलसागाह में नहीं आए हैं वो बैठ जाएं, क्योंकि जितना बड़ा पंडाल है, जितना बड़ा इंतजाम है, अभी उतनी तादाद में लोग नहीं आ सके हैं। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि आप तमाम हजरात आए, बैठें, अपने मेहमानों की बातों को सुने, तब कहीं कोई जाकर के अच्छा पैगाम आप अपने घर लेकर के जाएंगे। जलसे में जो हमारे उलमा कुरान और हदीस की रोशनी में आपकी रहनुमाई का सलीका सिखाएंगे, इस्लामी जिंदगी जीने का तरीका सिखाएंगे, तो आप यहाँ से उस अंदाज में मुतासिर होकर जाएं कि जलसागाह में आने के बाद आपको भी एहसास हो, आपके घर के लोगों को भी एहसास हो कि अल्हम्दुलिल्लाह जलसे रसूल में जाने के बाद मेराज मुस्तफा का सदका मुझे मिल गया है। सुभान अल्लाह। जरा सा एक मर्तबा हाथों को लहरा के कह दीजिए तो सुभान अल्लाह। जरा झूम के बुलंद आवाज से कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। हाँ, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि तुम जबरदस्ती कहा जा रहा है कि आप सुभान अल्लाह कहिए। अच्छा, आप लोगों के लिए जगह नहीं है क्या आगे? भाई पीछे वाले जो लोग खड़े हैं आपके लिए भी जगह है यहाँ सामने, है ना? बहुत खला है, आप इसको पहले पूर्ण कर दीजिए, उसके बाद आप जाकर के खड़े रहिए। आ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, जगह बहुत है।
वरना फिर जगह की तंगी के हवाले से एक बहुत मशहूर एक बात मैं हर जलसे में कहता हूँ। हजरत के एक साहब कलकत्ता गए, समझे, काम के सिलसिले में, तो वहां जा करके बहुत दिनों तक ठहरने का ठिकाना तलाशते रहे, कहीं कुछ नहीं मिला, तो वो फुटपाथ पे ही अपनी जिंदगी को गुजारने लगे। काम करते, फुटपाथ पे सो जाते। तो गर्मी का जमाना था, एक खरबूजा बेचने वाला आया, तो इस शख्स के पास, चूंकि बाहर से जाने के बाद मुसाफिर जो होता है हर चीज की कमी होती है, वो खरबूजा वाले के पास गया और उसने कहा कि भाई कुछ हमारी आप मदद कर दीजिए। तो उसने कहा क्या? कहा कि मैं कलकत्ता में बहुत दिनों से आया हूं, मुझे ठहरने का कोई कमरा नहीं मिल रहा है, किराए का मकान नहीं मिल रहा है, कहीं ठिकाना दिलवा दो, किराए का मकान दिलवा दो, ताकि मैं सुकून से रहूं, काम कर सकूं और फिर घर जाऊं तो अपने बाल बच्चों के लिए एक मुस्तकबिल तैयार करने का इरादा लेकर के जाऊं। तो खरबूजा बेचने वाले ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें मदद करूंगा, लेकिन शर्त यह है कि एक खरबूजा तुम्हें खरीदना होगा। तो उसने एक खरबूजा खरीदा, कहा कि ठीक है, कल तुम मुलाकात करना, इस खरबूजा के अंदर जो कैफियत होगी उससे तुम्हें बहुत बड़ा सबक मिलेगा। तो ये खरबूजा लेकर गया, जहां ठिकाना रखता था बेचारा, फाड़ा खरबूजा को, तो उसके अंदर से एक जिन्नात निकला, समझे, जिन्नात निकला, तो ये डर गया। तो उसने कहा कि भाई डरने की जरूरत नहीं है, मैं जिन्नात जरूर हूं, लेकिन मैं तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं करूंगा। तो उसने कहा कि आप मेरी मदद करेंगे? कहा कि हाँ। कहा कि कमरा दिलवा दीजिए। तो उसने कहा कि कमबख्त, अगर कलकत्ता में इतनी आसानी से कमरा उपलब्ध हो जाता तो हम खरबूजा में रहते, समझ रहे हैं? तो यहाँ तो वैसी कोई बात नहीं है, यहाँ तो किल्लत नहीं है, जगह की कोई तंगी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह जगह की फरावानी है। हाफिज नसीम साहब ने, मौलाना अख्तर जमाल साहब ने, इदारे के असातिज़ा ने, कमेटी के मेंबरान ने, सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, मतवल्ली साहिबान ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है और बड़ा लंबा चौड़ा वसी व अरीज पंडाल बनाया है। उसके बावजूद भी आप बैठने को रवादार नहीं है। एक मेला की सूरत में आप नजर आ रहे हैं। अरे भाई ये मेला नहीं है, जब जब दस्तारे हुफ्फाज का हसीन मंजर आप देखेंगे तो आपके दिल में भी ललक पैदा होगी कि काश हमारा बेटा भी अगर हाफिज कुरान बनता तो आज हमारे बेटे के सर पे भी ये दस्तारे हिफ्ज का ताज जरूर रखा जाता और उसे भी सनद से नवाजा जाता। बुजुर्गों के दस्ते अक़दस से दस्तार बंदी का हसीन मंजर हम भी देखते। तो अगर आप बैठेंगे, जलसा सुनेंगे, सबक लेकर जाएंगे तो आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह आपके घरों में भी दस्तारे हिफ्ज का एक शानदार नमूना नजर आएगा। और अगर आपने महकम इरादा कर लिया तो इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पे उसमें आपको कामयाबी मिलती हुई नजर आएगी। अल्लाह सलामत रखे। अब आइए जरा एक मर्तबा हाथों को लहरा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, सभी लोग पहले हाथ उठाइए, इतना खामोश नहीं। हाँ, मैं जब नजामत करूं तो ऐसे खामोशी से नहीं, आपको बोलना पड़ेगा। हाँ, जरा झूम के बोलिए तो या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जो लोग खड़े हैं वो किस लिए तलीमा बांध के खड़े हैं ऐसे? अरे आप लोग भी जरा हाथ उठा दो भाई, जरा झूम के कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप लोग जरा खामोश रहिएगा, मोहब्बत के साथ एक बार हम अहले मेंबर हजरात से गुजारिश करेंगे कि एक बार आप भी जरा मोहब्बतों से नवाज दीजिए और ये बता दीजिए कि हम भी बेदार हैं, आप भी बेदार हो जाइए। तो जरा अहले मेंबर हजरात भी हाथ उठा के कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, जब मेरा मेंबर बोल रहा है तो आपको भी अब तो बोलना होगा, तो एक मर्तबा जरा झूम के और कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बोलते रहिए। अब आइए एक शानदार नारा लगाइए, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, जश्न दस्तारे हुफ्फाज आबाद, दारुल उलूम कादरिया रज़विया शमसिया जिंदाबाद, मुसलमानाने दुलंगी जिंदाबाद, मसलके आला हजरत फैजाने बैतुल अनवार हुजूर अमीने मिल्लत जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब चंद अशार लेकर मोहतरम जनाबे फुरकान साहब मुताल्लिम दारुल उलूम अहले सुन्नत तबलीगुल इस्लाम गढ़वा तशरीफ ला रहे हैं और अपना कलाम मोहब्बत सुनाएंगे। जो हजरात बाहर से आए हैं
उनके लिए खाने का माकूल इंतजाम है। और जो लोग अभी तक खाना नहीं खाए हैं वो मदरसे के सहन में जाकर के खाना खा लें, या बरामदे में जहां भी इंतजाम हो जाकर के आप तमाम हजरात खाना खा लें। हुजरे में तशरीफ फरमा। मैं हमारे कौम मिल्लत खलीफे हुजूर अजीज़ मिल्लत शेखुल हुफ़्फ़ाज़ हज़रत अलहाज हाफिज़ शमीम साहब क़िबला